दोस्तों, जंग में हिजबुल्लाह जो है वो लगातार आग बरसा रहा है और अब आग की लपटें जो हैं वो इजराइल में ख़ास तौर पर देखने को मिली है। चाहे इजरायली घर हो, चाहे इजरायली लोगों का शिविर कैंप, हिजबुल्लाह के खौफ से जो खुले आसमान के नीचे लगा हुआ है, अब वो वहाँ गिरने लगी है। और जब गिरने लगी हैं तो आग ही आग इजराइल में चारों तरफ देखने को मिल रही है। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। आपने देखा कि लेबनान से सटा गोलान सीरिया जो इजरायली इलाका है उस जगह पर जा करके गिर रही है और आग की लपटें साफ तौर पर बता रही हैं कि कितनी भारी नुकसान जो है वो इजराइल को उठाना पड़ा है। क्योंकि आज मैं इंटरनेशनल मीडिया के जरिए ये खबर नहीं, जो खाड़ी देशों का मीडिया बता रहा है उसके जरिए नहीं, बल्कि अब इजरायली मीडिया ये कह रहा है कि भारी तबाही हिजबुल्लाह लगातार बरसा रहा है। एक और वीडियो जो है वो सामने आया है, किस तरीके से धुआं देखने को मिला। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। आपने देखा ये हाल है इजरायली शहर का, जहां अब हिजबुल्लाह की मिसाइलें गिर रही हैं और हिजबुल्लाह की मिसाइलें गिर रही हैं जो ये साफ तौर पर बता रहा है कि आयरन डोम पूरी तरह से तबाह कर दिया है हिजबुल्लाह ने। क्योंकि जब शुरुआती जंग के दौरान हिजबुल्लाह वीडियो सर्कुलेट कर रहा था कि बड़े बड़े इक्विपमेंट को इजराइल के निशाना बना रहा था, बड़े बड़े आयरन डोम की बैटरीज को नेस्तनाबूद कर रहा था हिजबुल्लाह, तब लोग कह रहे थे कि नदीम भाई ये क्या पागलपना कर रहा है हिजबुल्लाह, उसे सीधे सीधे इजरायली शहरों के ऊपर बम गिराने चाहिए। हिजबुल्लाह ने ये बता दिया कि क्यों उसने ऐसा किया, बड़े बड़े इक्विपमेंट को निशाना बनाते हुए, जहां पूरा इक्विपमेंट तबाह करने के बाद अपनी मिसाइलें सेफ तरीके से पहुंचाई जा सके, निशाने पर गिरा सके इजराइल के। ये तस्वीर लोगों के सामने है, जहां आप साफ तौर पर स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरीके से हर जगह जो है सायरन बज रहे हैं इजराइल के अंदर, जहां आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है और यह बताया है कि नहारिया, नॉर्थ ऑन हाइफा लगातार जो है बीते 3 दिन से हिजबुल्लाह के ड्रोन और मिसाइलें आकर के इन शहरों पर गिर रही हैं। किरियत शमोना जो है आधा बर्बाद हो चुका है, ये खुद इजरायली मीडिया कह रहा है, जो कि आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि ये बताया गया कि कैसे उत्तर में कोई युद्ध नहीं है। अब ये लोग ज़रूर कहेंगे कि भाई जो वीडियो दिखाया वो खुले आसमान के नीचे गिरा, पर इजरायली मीडिया कह रहा है कि ये एक आबादी वाला क्षेत्र था जिसमें जाकर के हिजबुल्लाह के ड्रोन गिरे। एक इजरायली निवासी ने ये बताया, ये कहते हुए कहा कि इस बीच अक्सर तीसरे दिन तक लगातार सायरन बज रहा है। शनिवार को शहर में ड्रोन के छर्रे देखे गए जो सटीक निशाने पर जाकर के गिरे। रिपोर्ट में इजरायली मीडिया की यह बताया गया कि नहारिया और अक्का एकमात्र बड़े जनसंख्या वाला केंद्र है जो हाल ही में हिजबुल्लाह की मारक क्षमता से प्रभावित है। इसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि सीरियाई गोलान हाइट्स की सबसे बड़ी बस्ती कैटरजिन भी रॉकेटों की बौछार की गई है, जिससे कई स्थानों पर आग लग गई है, जिसका वीडियो सर्कुलेट हुआ। अब ये कोई खाड़ी देश का मीडिया नहीं, बल्कि खुद इजरायली मीडिया ये कह रहा है कि हिजबुल्लाह की मिसाइलें गिर रही हैं, कई बस्तियां खाली हो चुकी हैं, कई बस्तियों में जब बम गिरे तो कई लोग घायल हुए हैं।
ये नज़ारा अब खास तौर पर इजराइल से आना शुरू हो चुका है, जिसके बारे में आप साफ तौर पर अगर स्क्रीन पर देखें तो टाइम्स ऑफ इजराइल ने भी बताया और इजरायली सेना द्वारा ये बताया गया कि रात भर हमले करने के बाद लेबनान के हिजबुल्लाह ने रविवार को उत्तरी इजराइल पर कई अलग अलग बैराजों में लगभग 40 रॉकेटों से बमबारी की। लेबनान में विस्फोटक से भरे ड्रोन भी लॉन्च किए गए, क्योंकि गाजा पट्टी में चल रहे इजराइल हमास युद्ध के बीच समूह ने उत्तर में अपने हमले जारी रखे हुए हैं और इजरायली रक्षा बलों ने इस सुबह कहा कि उसने पूर्वोत्तर लेबनान के बल बेवक्त में हिजबुल्लाह परिसर के खिलाफ लड़ाकू विमानों के साथ रात भर हवाई हमले किए और सुबह होते होते हिजबुल्लाह ने अपनी आग बरसाना जो है वो शुरू कर दिया है इजराइल के ऊपर, जहां ये दावा खास तौर पर किया जा रहा है कि बीते एक महीने के अंदर अगर मई की बात करें तो लगभग 95 ड्रोन दागे गए हैं इजरायली शहरों के ऊपर जो सटीक निशाने पर गिरे हैं, जहां इजरायली मीडिया द्वारा यह बताया गया वेबसाइट द्वारा कि लॉन्च किए गए एटीजीएम और ड्रोन की संख्या में दोगुनी तेजी कर दी है। अब तेजी से हमले जो है वो हिजबुल्लाह कर रहा है और ये बता रहा है कि 50 एटीजीएम लॉन्च से बढ़कर अब 95 हो चुकी है, जहां महीने में तकरीबन 50 मिसाइलें ड्रोन दागने का काम कर रहा था हिजबुल्लाह, अब उसकी संख्या लगभग 100 के पास पहुंचा दी है। और ये बताया गया कि इसमें कहा गया कि पिछले 4 महीनों में ड्रोन संबंधित घटनाओं में 12 गुना से अधिक वृद्धि देखी गई, जो मुख्य रूप से ड्रोन लॉन्च करने से आग की तस्वीरें जो हैं वो देखने को मिल रही हैं और सीमा पर एक बार फिर से टेंशन बढ़ गई है। हिजबुल्लाह ने पूरी तरीके से खौफजदा कर दिया है, जिसकी जानकारी दी जा रही है खुद अब इजरायली मीडिया द्वारा, जहां आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि इजरायली मीडिया ने यह भी कहा कि तकरीबन 1,20,000 इजरायली अब लेबनानी प्रतिरोध समूह की आग में झुलस रहे हैं। 1,20,000 लोगों की जान पर खतरा मंडरा रहा है और इजरायली वेबसाइट येनिट की रिपोर्ट ने उल्लेख किया कि उत्तरी कब्जे वाले फिलिस्तीन के नहरिया शहर में इजराइल निवासी 3 बार आश्रयों की ओर भागे क्योंकि ड्रोन दुर्घटना में आग लग गई, जबकि अक्का में लगातार तीसरे दिन सायरन बज रहा है। कैटरीन की रॉकेटों की बौछार के बाद आग लग गई है। अब ये कौन कह रहा है? नदीम अकरम नहीं, खाड़ी देश का मीडिया नहीं, खुद इजरायली मीडिया ये दावा कर रहा है। और रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि महीनों तक नहरिया और अक्का अन्य क्षेत्रों की तुलना में सबसे शांत थे और नहरिया ने लगातार 5 महीने नवंबर से अप्रैल तक बिना सायरन के देखे हैं, जबकि अक्का ने 4 महीने दिसंबर के अंत से अप्रैल के अंत तक शांति का आनंद लिया है। और अब बीते 4 दिन से जो सबसे सुरक्षित प्लेस थे इजराइल के, उसमें लगातार सायरन बज रहे हैं, जिससे हिजबुल्लाह ने एक तबाही खास तौर पर इजराइल के अंदर मचा दी है।